गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, सत्संगी को हमेशा यही शिकायत रहती है कि भजन सिमरन में अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। तो संगत जी, यही प्रश्न आज से वर्षों पहले एक अभ्यासी ने सतगुरु से किया था। उसने कहा कि सतगुरु, मुझे 35 वर्ष हो गए हैं नाम लिए और मैंने डटकर सेवा की है। सत्संग भी बहुत सुने हैं और मैं भजन बंदगी को समय भी देता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भजन बंदगी में अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवारें ही दीवारें दिखाई देती हैं और अंधेरा ही अंधेरा होता है। बस यही देखता आया हूँ और इसके अतिरिक्त मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। कभी कभी तो मेरा मन कहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी को समय ज़रूर देना चाहिए। तो इसीलिए केवल आपके हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस समय सतगुरु ने एक साखी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से उस अभ्यासी को समझाया था। क्योंकि साध संगत जी, जितनी आसानी से एक साखी के माध्यम से और एक कहानी की मदद से समझाया जा सकता है, उतना किसी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता। तो वो कहानी हम आज आपसे साझा करते हैं। तो संगत जी, साखी को कृपया पूरा सुने जी। ये बात सतगुरु गोविंद सिंह जी के समय की है और उस समय सतगुरु की सभा लगी हुई थी और सतगुरु का सत्संग चल रहा था। सतगुरु संगत को अनमोल वचन फरमा रहे थे, उनको मालिक से जोड़ रहे थे। तभी एक सीधा साधा किसान सतगुरु के पास चलते चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शें। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि उस समय मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहिब ने उससे पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, सतगुरु, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। तो सतगुरु कहने लगे, क्या तुझे घोड़सवारी करनी आती है? तो उसने कहा, नहीं सतगुरु, मुझे घोड़सवारी भी नहीं आती। तो गुरु साहिब ने उससे कहा कि फिर तो क्या करेगा? तो वो कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा कर लिया करूँगा। तो सतगुरु ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया और वो बड़े ही प्रेम से और प्यार से सेवा करने लगा। घोड़ों की गंदगी उठाता, घोड़ों को अच्छी घास डालता और हर प्रकार से उनकी सफाई रखता। तो 2-3 महीनों में ही घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए थे। और एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए हैं। और गुरु साहिब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? तो उसने गुरु साहिब को बताया कि आपने जिस व्यक्ति को घोड़ों की सेवा की जिम्मेदारी दी है, उसने की है। तो गुरु जी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि भाई, तेरा नाम क्या है? तो उसने बताया कि सतगुरु, मेरा नाम बेला है। तो गुरुजी कहने लगे, बेला, कुछ पढ़ा लिखा भी है? तो उसने उत्तर दिया कि सतगुरु, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, आज से तुझे हम पढ़ाएंगे और तुम हमारे पास पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहिब उससे रोज एक
पंक्ति बता देते थे और वो याद करता रहता था। और एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। भाई बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुक देकर जाएं। तो गुरु साहिब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो भाई वेला ने यह समझ लिया कि शायद गुरुजी मुझे यही पंक्ति बता गए हैं, शायद मुझे इसी का जाप करना है। तो वो सारा दिन बड़े प्रेम और प्यार के साथ उस पंक्ति को रटता रहा कि वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बता गए थे? तो गुरु साहिब बोले, नहीं, आज कोई पंक्ति नहीं बताई थी। तो उन्होंने बताया कि वो तो सारा दिन यही तुक रटता रहा है कि वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। तो गुरु साहिब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया, वो पार हो गया। यूं ही गुरु साहिब ने ये वचन फरमाए, तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वही जपता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये कल आया और नाम के रंग में रंग गया, ये कैसे हो सकता है? तो साध संगत जी, उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथों और कुरानों का अनुवाद कर रहे थे और कहने लगे कि हमने कुरानों का अनुवाद किया, सेवा भी की, लेकिन व्यर्थ गया, अब हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो गुरु साहिब ने देखा कि वो क्रोध में आ गए हैं, तो समझाने के लिए गुरु साहिब ने उन्हें कुछ भांग दी और कहा कि इसको प्रेम और प्यार के साथ पीसो, क्योंकि ये नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। तो उन्होंने प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा, सतगुरु का हुक्म माना तो भांग का गड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहिब ने उन्हें हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके छोड़ते जाओ, कुल्ली कर करके बाहर फेंकते जाओ। तो जब सारा गड़ा ख़त्म हो गया तो गुरु साहिब ने उनसे पूछा कि क्या नशा आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नशा नहीं आया, अगर भांग पीते हमारे अंदर चाहती तब नशा आना था। तो गुरु साहिब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब भी यही है कि उसे अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। साध संगत जी, मतलब तो ये है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, मालिक से मिलने की सच्ची तड़प ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती और ना ही अंदर का पर्दा खुलता है और ना ही शांति आती है। तो साध संगत जी, इस कहानी के माध्यम से सतगुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से अभ्यासी को समझाया था। तो आज की इस साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें भी नामदान की बख्शिश हुई है और हम भी सतगुरु के हुक्म की पालना करते आ रहे हैं और गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, सतगुरु का सत्संग सुनते आ रहे हैं, भजन सिमरन भी हम रोज़ाना करते आ रहे हैं, और अगर हमें लगे कि बात नहीं बन रही, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कमी हमारी तरफ से है, सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो हमें वो युक्ति बता दी है जिस युक्ति के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलाप करना है।
अब हम उनकी बताई हुई युक्ति का कैसे पालन करते हैं, कैसे उनके हुक्म की पालना करते हैं, वो हम पर निर्भर है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा खुल ही जाता है। लेकिन अगर हम बस ऊपरी तरफ से सब कुछ करते आ रहे हैं, एक कार्रवाई डाल रहे हैं, तब हमारी बात नहीं बन सकती। क्योंकि जब तक हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प नहीं होगी, सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब तक हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, पर्दा नहीं खुल सकता। और अक्सर फरमाया जाता है कि ये केवल और केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कृपा से बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और संगत जी, संत कबीर जी ने कहा है, कहो कबीर मन मान्या तो प्रभ जान्या, कि पहले हमारा मन माना और फिर ही उसने प्रभु को जाना। और साथ संगत जी, मन तो अभ्यास से ही मान सकता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू हो जाएगा। और मालिक की कृपा से अंदर का पर्दा भी खुल जाएगा। इसलिए तो सतगुरु बार बार कहते हैं कि भाई, मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी जरूर करनी है और बिना नागा करनी है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। राधा स्वामी जी।